हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। उम्मीद करता हूँ रिवाइज कर रहे होगे आप लोग। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ गुडविल चैप्टर कंप्लीट किया था और मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ वो है हमारी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है। टी.एस. ग्रेवाल में चैप्टर इसका कुछ और है या कोई और होता है तो उसमें कुछ और होगा, आप देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वेटेज की बात करूं तो 8 मार्क्स से लेकर 13 मार्क्स तक की वेटेज इस चैप्टर की देखी जा चुकी है। 8 मार्क्स से लेकर 13 मार्क के बीच में चैप्टर की वेटेज है, आ जाता है। किस तरीके से आता है? एक क्वेश्चन 8 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क का, एक से दो क्वेश्चन 1 मार्क की थ्योरी में भी आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से 13 मार्क में ये चैप्टर अपनी अपनी कवरेज देकर जाता है कि नहीं जी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब है? अभी तक आप लोगों ने मुझसे पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। एक पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनरशिप कैसे काम करती है, उसमें पार्टनर्स होते हैं। समय समय पर होता क्या है कि कोई पार्टनर जाएगा या कोई नया पार्टनर आएगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई नया पार्टनर आता है, एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है। ध्यान रखिएगा, न्यू पार्टनर हमेशा एडमिट होगा जब सारे पार्टनर की कंसेंट होगी। सभी पार्टनर एग्री करेंगे कि हाँ जी हम नए पार्टनर को लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तभी न्यू पार्टनर एडमिट होगा। मेजोरिटी से एडमिट नहीं होता है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए। एक एग्जाम्पल देखो मेरे साथ ना कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है और उसमें बेसिकली क्या दिक्कतें आती हैं। एक एग्जाम्पल देखो, मान लो दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। इक्वली का मतलब हो गया 1:1। अब एज्यूम करो आपको प्रॉफिट हुआ है 3 रुपए का, तो ये 3 रुपए का प्रॉफिट ए और बी ने अपनी इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो बोले तो 1:1, तो 1:1 ये जो रेशियो में आता है ना, इसको बोला जाता है रेशियो। जो प्रोपोर्शन में होता है 1:1, 1:1, ये रेशियो है। जब मैं इसको शेयर में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं करता हूँ 1/2, और इसी 3 का 1/2 मिल गया बी को, तो 1.5 का प्रॉफिट ए का हो गया, 1.5 का प्रॉफिट बी का हो गया। अब इन्होंने क्या किया, सी is admitted as a new partner। एक नए पार्टनर को एडमिट किया गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सी। रेशियो अभी भी इक्वल रहेगी। पहले दो पार्टनर थे तो 1:1 थी, अब 3 पार्टनर हो गए तो 1:1 हो गई। एज्यूम कीजिए कि प्रॉफिट अभी भी 3 रुपए का ही रहा, तो ये 3 रुपए का प्रॉफिट किस तरीके से जाएगा? ए को मिल जाएगा 1 रुपया, ₹1। बी को मिल जाएगा 1 रुपया, सी को मिल जाएगा 1 रुपया। सी एडमिट हुआ एज अ न्यू पार्टनर, 3 रुपए का प्रॉफिट, रेशियो है 1:1। ए को 1 रुपया, बी को 1 रुपया, सी को 1 रुपया। डन। अब आपको पता है ये जो सी को 1 रुपया मिला, ये कहीं बाहर से थोड़ी आया। प्रॉफिट पहले भी 3 रुपए था, प्रॉफिट अब भी 3 रुपए है, तो फिर इसको 1 रुपया कहाँ से जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ, आधा पैसा ए ने छोड़ा, 50 पैसा बी ने छोड़ा, और वो दोनों मिलकर सी को 1 रुपया बना। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सैक्रिफाइसिंग
सैक्रिफाइसिंग है शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर will always be equal to new share of new partner। जितना पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही न्यू पार्टनर गेन करता है। और समझने का तरीका इसको देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला भी आएगा सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करने का कि सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो पुराना शेयर था और जो न्यू शेयर है किसी भी पार्टनर का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, जो पुराना शेयर था और जो न्यू शेयर है दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। जितना कम हुआ है, पुराना शेयर ज़्यादा आएगा, नया शेयर कम आएगा, तो जितना कम हुआ है वो क्या है, वो आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर है। जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, ए पार्टनर था, उसका पुराना शेयर था 1/2, नया शेयर आया 1/3। बी पार्टनर था, उसका भी सेम था, पुराना शेयर था 1/2, नया शेयर है 1/3। अब जब मैं इनको माइनस करूंगा तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1/6 इसका हो गया एंड 1/6 इसका हो गया, दोनों का आ गया ये 1/6 एंड 1/6। तो 1/6 ए का आ गया एंड 1/6 बी का आ गया। ये क्या किया इन्होंने, ये एक तरीके से इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया 1/6 प्लस 1/6, उतना ही सी का न्यू शेयर है। यकीन ना हो तो आप देख लो, 1/6 एंड 1/6, 2/6, 1/3, सी का न्यू शेयर। मेरा कहने का क्या मतलब है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, हमेशा। जैसे ऊपर रेशियो थी 1/2 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 यानी 1। फिर रेशियो हो गई 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 3/3, कितना आ गया 1। तो इस तरीके से रेशियो हमेशा क्या चलती है, रेशियो हमेशा इक्वल चलती है, और रेशियो का टोटल हमेशा क्या होगा 1 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कैलकुलेट होती है एडमिशन में। और कुछ इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसका जो शेयर है वो कहीं बाहर से जनरेट नहीं होता। जो पुराने पार्टनर हैं वही अपने शेयर का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तभी न्यू पार्टनर का शेयर जनरेट होता है। डन, आगे बढ़िए। अब मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पुरानी रेशियो आपको गिवन है, नया पार्टनर आया वो कितना शेयर लाया, किससे लिया, कैसे लिया, वो सब आपको गिवन होगा। उनकी मदद से आपको कैलकुलेट करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। अच्छा, इसमें एक दो फॉर्मूले हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि भाई सैक्रिफाइसिंग शेयर का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और करके कि न्यू शेयर का क्या फॉर्मूला होगा, न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो बात तो वही है घूम फिर के। न्यू शेयर कैसे निकाल रहे हो आप, पुराने शेयर में से जितना सैक्रिफाइस कर दिया वो माइनस कर दो, सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। तीन अलग अलग, कहीं ना कहीं एक मेथड कहूंगा मैं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3 अलग अलग मेथड्स होंगे, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। हालांकि ये कोई मेथड्स नहीं है, बट एज अ ऑथर, एज अ टीचर हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि आपको अच्छे से और आसानी से समझ आ जाए। पहला मेथड है आपका सिंपल मेथड बोलते हैं हम लोग इसको। दूसरा हम लोग कह देते हैं फ्रॉम का मेथड है। तीसरा हम लोग कह देते हैं ऑफ का मेथड। आइएगा, अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले ये समझना कि सिंपल केस क्या होता है, या फ्रॉम का केस क्या होता है, या ऑफ का केस क्या होता है। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी पार्टनर्स हैं फर्म में। प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं किस रेशियो में? 3:1 में। उन्होंने एडमिट किया एक नए पार्टनर को जिसका नाम है सी, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 10% इन द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट या लॉसेज में 10%। 10% का क्या मतलब हो गया? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूं तो मैं करूंगा 10/100। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा तो शेयर आ जाएगा 1/10। तो अगर परसेंटेज में गिवन है तो आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि नया पार्टनर सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/10। डन। ये हो गया सिंपल केस। क्या है सिंपल केस की पहचान? पुराने पार्टनर्स का पुराना शेयर गिवन है, नए पार्टनर का नया शेयर गिवन है। नए पार्टनर ने वो शेयर किससे लिया, किस रेशियो में लिया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, वो होता है सिंपल केस। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, आप मैं कंपेयर करा रहा हूँ अभी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी पार्टनर है, ये रेशियो है, सी को एडमिट किया गया 1:3 के लिए। अब अगर ये यहाँ तक छोड़ देता कि सी को एडमिट किया 1/3 के लिए तो हो जाता सिंपल केस। बट उसने क्या बोला? उसने बोला शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट विच वोज, यानी ये 1/3 ये सेक्रीफाइस किए गए ए और बी के द्वारा इस रेशियो में, यानी ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है इस रेशियो में 1:2 में। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि जो नया पार्टनर है वो जो शेयर है उसका 1/3, वो 1/3 उसने किससे लिया, किस रेशियो में लिया। और जब ऐसा दे दिया गया है तो फिर वो सिंपल केस नहीं है। आइए पहले मैं बताता हूँ आपको सिंपल केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो है 3:1। आंसर नंबर 1, ए बी। प्रेजेंटेशन भी देख लेना। दो पार्टनर, ए का शेयर 3/4, बी का शेयर 1/4। ए का शेयर 3/4, बी का शेयर 1/4। ए एंड बी। सी is admitted for C is admitted for कितने शेयर के लिए आया था? सी 1/10। बस इतना की बना है। अब मैंने आपको बताया, अब आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल हमेशा क्या आता है? 1। जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब शेयर में करके उसको ऐड करते हो तो उसका टोटल आता है 1। तो मैंने लगाया लेट द होल न्यू प्रॉफिट शेयर B1। पूरा का पूरा जो न्यू प्रॉफिट शेयर होगा, न्यू प्रॉफिट शेयर का जो टोटल है वो 1 रख लिया। अब इस 1 में किस किस का न्यू शेयर है? ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर। तीनों के न्यू शेयर को सम करके टोटल करके कितना आना है? 1 आना है। क्या आपको तीनों में से किसी का भी न्यू शेयर पता है? ए का नहीं पता, बी का नहीं पता, बट सी का पता है, क्योंकि हमें पता है सी जो है वो 1/10 के लिए आया, यही उसका न्यू है। अब मैं निकालूंगा रिमेनिंग न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का न्यू शेयर का टोटल कैसे निकालोगे? तीनों का पता है 1 है, उसमें से जिसका पता है सी का वो माइनस कर दो, यानी 1/10। तो ए और बी का टोटल, न्यू शेयर का टोटल ए और बी का कितना आ गया? 9/10।
ए और बी का न्यू शेयर का टोटल आ गया 9/10। डन। अब इस 9/10 को, इसमें किस किस का राइट है, ए और बी का, तो इस 9/10 को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करें, क्या कोई रेशियो गिवन है, नहीं, तो आप कहेंगे जो उनकी पुरानी रेशियो थी आपस में, हम उसी में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। बिल्कुल ठीक। न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी, दोनों का न्यू शेयर मिलाकर है 9/10। इस 9/10 को ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी रेशियो में, यानी 3/4 एंड 1/4 में। 3/4 1/4, 27/40 9/40, ये ए और बी का आ गया। सी का न्यू शेयर पता है आपको 1/10। बट एक चीज का ध्यान रखना, आप तीनों का ए बी और सी को कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनकी रेशियो क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। ए का डिनोमिनेटर समझते हैं ना, फ्रैक्शन में जो नीचे है 40, लेकिन यहाँ कितना है, सिर्फ 10। यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 10, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ जो ये 40 हो जाए, 4 से, तो ये हो गया 4/40। तो रेशियो आ गई आपके सामने 27:9:4। ठीक है जी। अच्छा, चेक करने का भी तरीका है, आप इनका टोटल करो, 27 + 9 36 + 4 40, तो इनका टोटल जो है वो टोटल जो सम अप है वो बराबर होना चाहिए डिनोमिनेटर के, तभी तो इनका टोटल जो है वो 1 आएगा। 27/40 27/40 + 9/40 + 4/40 विल बी इक्वल टू 1, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 1, होना ही होना है। अगर नहीं है तो फिर आपने कुछ गलती करी है। नोट कीजिए जरा, कहाँ से करना है, यहाँ से करना है ना। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। डन। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल केस मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व होगा। केस नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 देखना। ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो है 1:2। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को एडमिट करेंगे एज अ न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए, और ये 1/3 शेयर किस किस ने दिया, ए और बी ने दिया। किस रेशियो में दिया, 1:2 में दिया। यानी ये जो 1:2 है जिसमें वो शेयर को दे रहे हैं, वो क्या है, वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फाइंड द न्यू रेशियो। आंसर नंबर 2, ए का शेयर 1/3, बी का शेयर 2/3, सी इज एडमिटेड फॉर, सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया गया कितनी गिवन है, 1:2। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो सी, जो नया पार्टनर आया, वो जो शेयर लाया, वो शेयर उसको ए और बी ने दिया, किस रेशियो में दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी 1:2 में दिया। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सैक्रिफाइसिंग शेयर ए बी। अब ए ने टोटल शेयर क्या है जो उन्होंने दिया है, 1/3। इस 1/3 का कितना हिस्सा ए ने दिया, 1/3, इसका निकाला मैंने, शेयर कर लिया इसका। और कितना शेयर बी ने दिया, 2/3। तो ए ने दिया 1/3 का 1/3, बी ने दिया 1/3 का 2/3। तो 1/9 ए ने दिया, 2/9 बी ने दिया। ये क्या है, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है, जो शेयर उन्होंने सैक्रिफाइस किया, किसने, ए और बी ने।
अब मुझे न्यू शेयर का फॉर्मूला पता है, इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ए की बात करता हूं, ए का ओल्ड शेयर 1/3, बी का ओल्ड शेयर 2/3। सैक्रिफाइसिंग शेयर की बात करता हूं, ए का सैक्रिफाइस 1/9, बी का सैक्रिफाइस 2/9। 9, 3 - 1, 9, 6 - 2, 2/9, 4/9। सी का न्यू शेयर पता है मुझे 1/3, बट उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। इन दोनों के नीचे 9 है, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करूं जो 9 हो जाए, 3 से। जितने से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उतने से ही ऊपर करूंगा, 3/9। रेशियो आ गई 2:4:3। टोटल कर लो, 4 और 2 6 और 3 9, तो वो डिनोमिनेटर के बराबर आ गया। आंसर नंबर 4 पे आएंगे अब हम लोग, और ध्यान से देखना क्वेश्चन में चेंज है इस बार। L and M are partner in a firm sharing ratio in the ratio of 7:3। दो पार्टनर हैं L और M, रेशियो है 7:3। एडमिट किया है N को 3/7 शेयर के लिए, और ये 3/7 उसने किससे लिया? ही टेक्स 2/7 फ्रॉम L, 1/7 फ्रॉम M। ये क्या गिवन है आपको? 2/7 L से लिया, 1/7 M से लिया। क्या ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? द आंसर इज नो। ये क्या है आपके पास? ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है इस बार। यानी अब तक के क्वेश्चंस में आप जो ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते थे मल्टीप्लाई करके, क्वेश्चन नंबर 4 में उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टेप आपका बच गया, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। तो आंसर नंबर 4 में आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट नहीं करना, गिवन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जगह सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। देखिएगा, एल एम दो पार्टनर हैं। एल का शेयर 7/10, एम का शेयर 3/10। एन इज एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए? 3/7 शेयर। एन इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। अब सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है, सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन। एल ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो भी गिवन है, 2/7। एम ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो भी गिवन है, 1/7। डन। अब आप सीधा न्यू शेयर का फॉर्मूला लगाएंगे। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। एल का ओल्ड शेयर 7/10 माइनस 2/7, एम का ओल्ड शेयर 3/10 माइनस 1/7, 29/70, 11/70। एन का न्यू शेयर आपको गिवन था 3/7, बस उसको 70 बना लो, 30/70। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया कैलकुलेट हुआ वो है 29 रेशियो 11 रेशियो 30। 29 रेशियो 11 रेशियो 30, टोटल करोगे 70 आएगा। डन। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो इस चीज़ को लेकर,
कि सर हमें पता नहीं लगता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है या सैक्रिफाइसिंग शेयर। एक तो बेसिकली आपको जो है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से गिवन होगा कि 1:1 है, यानी कि ये रेशियो में गिवन हो 1:2। ये भी तो हो सकता है यहाँ पर ऐसे गिवन हो 1/3 एंड 2/3, है ना। ये भी तो हो सकता है यहाँ पर ऐसे गिवन हो 1/2 एंड 1/2। तो फिर क्या ये रेशियो से हटके शेयर बन जाएगा? रहेगा तो जब भी रेशियो ही ना। तो कैसे पता लगाओगे कि रेशियो है कि शेयर है? सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आप इसका टोटल करोगे और इसका जो टोटल है वो ये हो जाएगा, 1 नहीं होगा। इसका जो टोटल है वो ये हो जाएगा, 1 नहीं होगा। नोट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 वर्सेस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 4 में सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है। We have calculated sacrificing share. No need, it's already given. कैसे पता लगेगा? जब आप टोटल करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वो हमेशा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप टोटल करोगे सैक्रिफाइसिंग शेयर का, जब आप टोटल करोगे सैक्रिफाइसिंग शेयर का, तो वो बराबर होगा न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि वो कभी भी आपके 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इससे पता लग जाएगा आपको। आप टोटल करो, अगर उसका टोटल 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग शेयर फर्स्ट। लेकिन अगर टोटल करने पे 1 नहीं आ रहा है तो फिर वो डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ओल्ड में से माइनस करो और न्यू पाओ। अब जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया ना, ये फ्रॉम के केस थे, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, इसमें डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है फ्रॉम, तो हम डायरेक्ट उसको माइनस कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो आ जाएगा ऑफ का केस। तो ऑफ का केस देखना जरा ध्यान से अब कैसे होना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर एंड टी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं आर और टी, रेशियो है 3:2। आर गिविंग हिम 1/4 ऑफ हिज शेयर, टी गिविंग हिम 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ है सर खेल, और है इंग्लिश ही है, सिर्फ सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। अकाउंट्स कुछ खास रोल नहीं है इसमें, इंटरप्रिटेशन का रोल ज़्यादा है। आर जो है, आर देगा 1/4 अपने शेयर का, टी देगा 1/5 अपने शेयर का। तो ये हिज शेयर है, अपने शेयर का वो इतना इतना देंगे। देखना ध्यान से कैसे होगा। आंसर नंबर 7, आर का शेयर पुराना पुराना 3/5, टी का शेयर 2/5। कौन एडमिट हुआ? एस एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। चलिएगा, अब सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे आप पहले। सैक्रिफाइसिंग गिवन नहीं है, सैक्रिफाइसिंग आपको निकालना है, और सैक्रिफाइसिंग की ही लैंग्वेज पढ़नी है और वही पकड़नी है कि कैसे निकलेगा। आर गिविंग 1/4 ऑफ हिज शेयर, आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो आर अपने शेयर का, आर का शेयर क्या है 3/5, आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है 3/20। ऐसे ही टी अपने शेयर का 1/5 दे रहा है 2/25। आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, टी अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। सैक्रिफाइसिंग आ गया बस। तो फिर अब क्या बच गया? अब आप न्यू शेयर निकाल देंगे सीधा सीधा।
आर ओल्ड शेयर माइनस न्यू माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, आर का ओल्ड शेयर 3/5, टी का ओल्ड शेयर 2/5, माइनस करो जो सैक्रिफाइस हुआ 3/20, 2/25। एलसीएम जो है वो कुछ भी ले सकते हो आप, मैं 100 ले रहा हूँ क्योंकि आगे भी 100 ही आएगा, तो आप 100 ले लो, कॉमन है। 20×3 = 60 और 5×3 = 15, 45/100, 25×2 = 50, 5×2 = 10, 40 बाय, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, 5, 20, 20×2 = 40, 25, चौका 4×2 = 8, 32/100। और जो एन का निकालोगे तो जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है उतना ही उसने गेन किया होगा। 100, 5×3 = 15, 4×2 = 8, 23/100, 45/32 रेशियो 23। एक बार टोटल कर लेना, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपके पास बचे ऑफ का केस हो गया। तो ऑफ का क्या मतलब है, ऑफ का मतलब होता था, हम लोग बोर्ड मास में पढ़ते थे ना, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, जो भी है। तो ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना दे रहा है। तो ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, नोट कीजिएगा प्लीज।